Hello everyone, welcome to my channel. So friends, first of all, I wish you all a very happy and colorful Holi. अभी हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो इस बार जो नॉर्थ ईस्ट सेट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें कट ऑफ कितना हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी 2-3 दिन से पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों देख लिया। दोनों के आंसर्स हम लोगों ने देख लिया है ना, क्या क्या प्रोबेबल आंसर्स है देख लिया। एंड होप कि आप लोगों को एक टेंटेटिव स्कोर मिल भी गया होगा। ठीक है, तो जितना तक मुझे लगता है उसके हिसाब से अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कट ऑफ के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम। ये ग्रुप सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना। हम लोग यहाँ पे यूट्यूब में भी क्लास करते हैं एंड अनअकैडमी पे भी क्लास करते हैं। जो भी क्लासेस के लिंक्स होते हैं मैं इसी ग्रुप में प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, एंड बाकी ये फ्री क्लासेस है। आज भी एक फ्री क्लास था, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया उस टाइम तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। एंड बाकी नेक्स्ट क्लास है 21 को। देखो, सबका टाइमिंग सेम रखा है मैंने, 21st 23rd 25th सबका 7 PM। ठीक है, सब कुछ फ्री क्लास है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका 28 29 30, ये सब कुछ फ्री क्लासेस है। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो कट ऑफ है ये 2019 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि 2019 में हुआ था एंड उसके बाद 20 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, क्योंकि 20 में कोरोना के वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ था। एंड फिर डायरेक्टली 21 में हुआ था। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे 2019 में कट ऑफ कितना था एंड 2021 में कट ऑफ कितना था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो देखो, ये है कि एडुकेशन के कट ऑफ, जनरल के कट ऑफ थे 58.66, ओबीसी के थे 54.66, एससी 51.33, एसटी 56 एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी का था 51.33। तो देखा, ऑलमोस्ट परसेंटेज क्या होता है ना, सबका नियर अबाउट सिमिलर होता है। बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं गया, बहुत ज़्यादा अप भी नहीं गया, एक रेंज में सबका सबका कट ऑफ बन गया। ठीक है, तो ये था 2019 के अकॉर्डिंग। और आप लोग को ये भी पता है कि जो कट ऑफ होता है ना, ऐसे हम नहीं कह सकते कि 19 में इतना हुआ तो अभी भी होगा, या फिर लास्ट टाइम जितना होगा अभी भी वैसा होगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते। ये डिपेंड करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर। आपके क्वेश्चन पेपर अगर डिफ़िकल्ट आया होगा तो फिर आपका जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगा। अगर डिफ़िकल्टी लेवल अगर इजी पेपर है तो आप जाएगा। ये तो आप लोग को पता ही है, हम लोगों ने स्क्यूड कर्व में पढ़ा है ये सब कुछ, है ना। तो ये है 2019 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड फिर हो गया आपका, ये देखो 21 के अकॉर्डिंग, ये 21 के अकॉर्डिंग। इसमें हम एडुकेशन पे फोकस करेंगे। तो बाकी भी आपको अदर सब्जेक्ट्स देखना है तो इसी से ही देख सकते हो आप, आपको यहाँ पे मिल जाएगा लिस्ट में। तो देखो, एडुकेशन के कट ऑफ 21 में कितना था, तो आप देखो बहुत बढ़ गया। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि 19 में क्वेश्चन पेपर का लेवल जो था 21 में थोड़ा इजी आया होगा, इजीली कट ऑफ हाई गया। और सेकंड रीज़न ये भी है कि लोगों को बहुत टाइम मिल गया था पढ़ने के लिए। ठीक है, जिन लोगों ने सोचा था कि 20 में एग्ज़ाम देना है तो उनको तो 20 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, डायरेक्टली 21 को हुआ। तो फिर इसीलिए एक साल उनको मिल गया पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कट ऑफ हाई गया। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो एडुकेशन जनरल का कट ऑफ हो गया 63.33 और 19 में देखो कितना था 58.66, ऑलमोस्ट 5% ऊपर गया। ठीक है, एंड बाकी लोगों का देखो, फिर एडुकेशन जनरल का हो गया 63.33। फिर आपका, एक सेकेंड, अच्छा, फिर आपका हो गया ये है ओबीसी 54.66। ठीक है, लास्ट टाइम से मतलब 19 से ये भी बढ़ा है। फिर एसटी है 52, ये है 56.66, सबका बढ़ गया परसेंटेज। ठीक है, सबका बढ़ गया। तो फिर ये क्यों हुआ? क्योंकि बहुत टाइम भी मिला एंड डिफ़िकल्टी लेवल भी इतना नहीं था, थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्टी लेवल कम था, इसलिए परसेंटेज हाई गया। ठीक है, तो इस बार जो है ना, इस बार हम लोगों ने देख लिया कि आप लोगों का जो पेपर 1 है, अच्छा एक मिनट, आप लोगों का जो पेपर 1 है ना, पेपर 1 कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो पेपर 1 का लेवल बहुत इजी लगा मुझे। ठीक है, तो जैसे कि होता है ना, कभी कभी पेपर 1 बहुत लोगों को टफ लगता है। मतलब ऐसा होता है कि पेपर 1 में तो
कुछ भी किसी भी फील्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो हर एक फील्ड में हम लोगों का इक्वल नॉलेज नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए पेपर वन में क्या होता है, एक एवरेज मार्क्स सबको मिलता है। लेकिन अगर क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा जाएगा, जो कि जनरली सब लोग जानते हैं, तो मैंने अभी देखा पेपर वन में ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आए हैं, एंड जो रीजनिंग टाइप है, जो मैथमेटिक्स है, उस वो भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए बहुत चांस है कि पेपर वन में सबको मतलब क्या, और ज़्यादा लोगों का तो नहीं क्लियर होता है ना, तो फिर बहुत लोगों का अच्छा हुआ होगा पेपर वन, ठीक है। तो 60% से ऊपर मिलेगा पेपर वन में, मतलब 60% से बिलो, तो बिलो आने से आपका चांस थोड़ा कम है अगर आपका पेपर सेकंड ख़राब हुआ या फिर इतना अच्छा नहीं हुआ तब। अब देखो पेपर वन का लेवल इजी मान लेते हैं, एंड पेपर टू जो है ना, एडुकेशन पेपर टू को जितना हम लोगों ने एनालाइज़ किया, हाँ पेपर टू लेकिन एवरेज लेवल का आया है। इसको हम ईजी नहीं कह सकते, डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट भी थे, डायरेक्ट ईयर से रिलेटेड, कमीशन इसका ईयर क्या है, ये वो क्या था, तो डायरेक्टली ईयर से रिलेटेड भी था, और बहुत कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी था, लेकिन बहुत कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। तो इसीलिए उसको देख के मुझे लगता है कि सेकेंड पेपर का जो कट ऑफ है वो शायद आपका 57-58 जैसा, सिर्फ सेकेंड पेपर का अगर कहेंगे हम लोग, एंड पेपर वन का तो 60% से ऊपर जाएगा। तो दोनों को मिला के अगर हम कट ऑफ देखेंगे, तो फिर आई थिंक लास्ट टाइम से थोड़ा सा बिलो आ सकता है इस बार। लास्ट टाइम तो जनरल का कट ऑफ हो गया, अभी हम लोगों ने देखा 63.33, ये लास्ट टाइम जनरल का कट ऑफ था, मतलब 190, 300 में से 190 मिलेगा तो 63.33 होते हैं, ठीक है। तो इस बार हो सकता है 180 कट ऑफ हो जाए आपका, 300 में से 180, या फिर हो अगर उससे भी थोड़ा कम होगा तो मानो कि 178 या 176, उससे तो कम नहीं जाएगा 300 से, ठीक है। बहुत चांस है 180 कट ऑफ होने का, एंड उनसे भी अगर 1-2% इधर उधर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 178 या 176 तक तो नहीं जाएगा, आई थिंक 178 या 180 इतना ही आपका कट ऑफ हो जाएगा, मतलब 60%। अगर आपका स्कोर 60% से अबव है तो आप एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपका परसेंटेज 60% से थोड़ा नीचे है तो फिर आप एक पॉजिटिव सोच सकते हो, वो डिपेंड करेगा जब जिस दिन रिज़ल्ट देगा उस दिन हम देख सकते हैं, लेकिन 60 से अबव है तो आपका चांस बहुत हाई है, ठीक है। और अगर आपका परसेंटेज 64 65 ऐसा है तब तो हाई चांस, तब तो हो ही जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो यही मैंने एनालाइज़ किया, आप लोग को कुछ भी बोलना होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, एंड अगर आप नेक्स्ट टाइम के लिए सेट एग्ज़ाम देना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना कितना इंपॉर्टेंट है अभी पता चल ही गया सब लोगों को, है ना। पैटर्न सेम आते हैं, एंड क्वेश्चन करते रहने से क्या होता है, स्पीड लेवल भी बढ़ता है, डर भी कम लगता है। तो इसीलिए अभी ये जो मेरा बुक है इसमें मैंने 2017 से लेके 21 तक मतलब 17 18 19 एंड 21 4 ईयर्स के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की, ऑफिशियल आंसर की, एंड उसके साथ साथ जो टफ क्वेश्चन है उनका हिंट्स मैंने प्रोवाइड करके रखा है। ये क्वेश्चन पेपर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सेट का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, ठीक है, ना वेबसाइट पे मिलेगा ना कहीं पे मिलेगा, एंड कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के कोई क्वेश्चन बैंक भी नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम निकाला, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी में निकाला ताकि इस बार जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों का हेल्प हो जाए। एंड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, और अभी 8 जैसा कॉपी है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो अभी और सेकेंड जब आएगा तो अभी जो न्यू पेपर हुआ है उसको ऐड करके एंड और भी कुछ न्यू ऐड करके फिर ये लाया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये 8 ख़त्म होने के बाद और फिर आपको नहीं मिलेगा अभी, ओके। फिर अमेज़न पे मिल जाएगा, अगर चाहिए तो ले लेना। नेक्स्ट ये जो फ्री क्लासेस मैंने दिखाया तो ये क्लासेस अनअकैडमी पे होगा, एंड क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड उसमें कोड है अनुकंपा कोड लगाओगे तो क्लास अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कैसा लगता है कि कितना हो सकता है कट ऑफ, आप लोगों को अगर कुछ आइडिया लग रहा है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो मुझे ये कहना है कि जैसे कि जो मैंने अभी बोला आप लोगों को कि जनरल का कट ऑफ जैसे 2-3% नीचे जा सकते हैं लास्ट टाइम से, ठीक है। लास्ट टाइम आपका कट ऑफ आपने देखा ही है, लास्ट टाइम का ये है 63.33 जनरल का, ठीक है। तो इस बार बहुत चांस है, जैसे कि अभी मैंने बोला 60
होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर कम होगा तो 1 या 2%, उससे नहीं होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसी तरीके से मतलब 59-60 जैसा आपका कट ऑफ बनेगा। एंड बाकी लोगों का भी वैसे वैसे होगा। जैसे ओबीसी है, लास्ट टाइम था 57.33, तो इस बार चांस है आपका परसेंटेज 55 जैसा होने का, ठीक है, 54-55 ऐसा होने का चांस है। उसी तरीके से जो एससी है, एससी का भी क्या है, लास्ट टाइम 54 था, तो इस टाइम आप लोगों का 52 जैसा होने का चांस है, ठीक है। एंड एसटी का भी लास्ट टाइम देखो कितना था, 59.33, तो इस टाइम भी आपका चांस है 57 या 56 जैसा, 57 जैसा होगा शायद, या फिर 56। एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी आप लोगों का भी 58 था लास्ट टाइम, तो इस बार चांस है ऐसे ही 2% कम कर लो, 2-3%, ठीक है। मतलब लास्ट टाइम से हाई परसेंटेज तो नहीं जाएगा इस बार, ड्यू टू सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर लेकिन ईजी था। एंड बाकी इसी तरीके से आपका देख लो, हो गया। तो यही कहना था। तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आप लोग को क्या लगता है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।